हेलो सनमीना सर राइजिंग सेजिटेरियस। तो ये रीडिंग होगी आपकी 8 जून से लेकर 14 जून तक। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेजिटेरियस, इस वीक आपका चैलेंज है किसी टाइप की ऑफ़र, किसी की तरफ से कोई रोमांटिक ऑफ़र आपको मिल सकती है जो कि आगे चल के स्टेबिलिटी की तरफ जा सकती है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ। तो आपको वेल करनी होगी अगर किसी और की तरफ से आती है, या तो फिर आपको देनी होगी। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे किस बारे में है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि रिसेंट पास्ट में कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेस था, डिसअपॉइंटिंग वाली सिचुएशन थी, डिसअपॉइंट किया था किसी सिचुएशन ने, किसी पर्सन ने आपको। ये हम देखेंगे कि यहाँ क्यों है। प्रेजेंट मोमेंट में कोई पुराना चैप्टर एंड होकर न्यू शुरुआत होती हुई दिख रही है। हो सकता है आप किसी के साथ न्यू बिगैनिंग करें या किसी ब्रांड न्यू पर्सन के साथ न्यू बिगैनिंग करें, जो कि इस कनेक्शन में नियर फ्यूचर में आपके साथ इन्वेस्ट करता हुआ दिख रहा है। आप भी इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, प्लान कर रहे हैं सीड को कि आगे चल के बहुत अच्छा सा ट्री बनेगा, मतलब फ्यूचर अच्छा होगा। तो यहाँ जो ओवरऑल एनर्जी दिख रही है, स्पेशली रिलेशनशिप के मामले में, ये वर्क से रिलेटेड सिचुएशन भी हो सकती है कि आपको किसी को ऑफ़र देनी हो या किसी और की ऑफ़र आपके पास आए तो आपको एक्सेप्ट करनी हो। और रिसेंट पास्ट में अगर आप डिसअपॉइंट थे तो प्रेजेंट मोमेंट में चैप्टर डिसअपॉइंटिंग वाला एंड होकर न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। नियर फ्यूचर में कोई इन्वेस्ट करता हुआ दिख रहा है। अगर आप इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म फ्यूचर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल एनर्जी में कोई रिस्क लेता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से जो भी उसका फ्यूचर है वो अच्छा होता हुआ दिख रहा है। स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। कुछ केसेस में मैरिज वगैरह हो सकती है, कुछ केसेस में वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में आपको होम, फैमिली, घर, कार वगैरह इस टाइप की चीज़ें मिलती हुई दिख रही हैं आपको। अच्छी अच्छी एनर्जी दिख रही है। आफ्टर ब्रेकअप, आफ्टर डिसअपॉइंटिंग टाइप इस सिचुएशन, तो डिसीजन आपका है कि आपको क्या लेना है, आपको नेक्स्ट लेवल पर जाना है। तो ये हो सकता है कोई ब्रांड न्यू ऑफ़र हो जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं की हो, या तो जिस तरफ आप जाना नहीं चाहते हो। लेकिन अगर आप रिस्क लेते हैं, जाते हैं, कुछ ना कुछ ऑफ़र करते हैं, कोई जॉब भी हो सकती है जहाँ पर आप एफर्ट्स करते हैं, तो वो आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों का क्लैरिफिकेशन। सही, चलिए आप लोगों की इस वीक की रीडिंग मुझे वर्क से रिलेटेड सिचुएशन लग रही है, वर्क से रिलेटेड लग रही है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लव वगैरह से रिलेटेड हो या आपकी लाइफ की दूसरी सिचुएशंस हो, तो वो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। मुझे वर्क से रिलेटेड सिचुएशन लग रही है तो मैं वैसे बताऊँगी। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि कोई ऐसा काम था आप लोगों का जो आप जॉब वगैरह कर रहे थे, या कोई ऐसा काम करते थे जहाँ पर आप स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते थे, वहाँ पर स्टेबिलिटी आती हुई नहीं दिख रही थी और पास में चीज़ें ख़राब हो रही थी। जो भी आप कर रहे थे काम, वो ख़राब होता हुआ दिख रहा था। जो भी आप अपने लिए बना रहे थे, आपकी एफ़र्ट्स वेस्ट होती हुई दिख रही थी यहाँ पर। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप लोग मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, या तो फिर आप किसी को ऑफ़र दे रहे हैं, या आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिख रही है, वो आपको अवेल करनी है। मुझे यह दिख रहा है कि आप लोग बहुत थक चुके हैं, आप लोगों ने बहुत मेहनत करी थी, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं जो भी चीज़ें ख़राब हो रही हों उनको रोकने की। रिलेशनशिप है तो भी अगर रिलेशनशिप इनकंसिस्टेंट है, पर्सन अनअवेलेबल है इमोशनली, आते जाते रहते हैं आपकी लाइफ से, तो हो सकता है कि ये सिचुएशन आपको हर्ट कर रही हो। आपने बहुत कोशिश की हो कि रिलेशनशिप एंड ना हो, आपको लग रहा है कि आपसे दूर जाते जा रहे हैं, इस टाइप की सिचुएशन है अगर। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपको ऐसा रिलेशनशिप में भी होते हुए ऐसा लगता होगा कि आप लोग सिंगल हैं, आप लोग को सिंगल टाइप की एनर्जी फील होती होगी अगर। तो अगर आप हर्ट थे और वेट कर रहे थे बहुत टाइम से, तो यहाँ पर जो आपका चैलेंज है वो ये है, आपको और ज़्यादा वेट नहीं करना है, आपको कोई ना कोई एक्शन लेना है। आपको किसी न किसी कोई ना कोई ऑफ़र देनी है, अपनी तरफ से अपोलोजाइज़ करना है और किसी टाइप की ऑफ़र देनी है। तो हो सकता है आगे चल के चीज़ें ठीक हों। आपको खामोश नहीं होना है कि आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, आपको किसी टाइप का एक्शन लेना है अगर रिलेशनशिप है तो। और अगर रिलेशनशिप नहीं है तो भी आपको एफ़र्ट्स करनी है। हालाँकि चीज़ें आपको ख़राब होती हुई दिख रही हैं, चीज़ें आगे चलती हुई नहीं दिख रही हैं, आप थक चुके हैं मेहनत करते-करते, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। इस तरीके से हम कह सकते हैं आपका चैलेंज ये है, आपको हार नहीं माननी है, आपको एफ़र्ट्स करते रहना है। हालाँकि आज आपका दिल कर रहा होगा कि आप कोई ना कोई एफ़र्ट्स करें, कल आपका दिल नहीं करता कि नहीं, छोड़ देना चाहिए, इसमें फ़ायदा नहीं है, दूसरे दिन आप कहते हैं कि नहीं फ़ायदा है। लेकिन जो आपका चैलेंज है वो ये है कि आपको मेहनत करते रहनी है, आपको हार नहीं माननी है। हालाँकि आपको चीज़ें ख़राब होती हुई दिख रही हैं। तो आपका चैलेंज है सेजिटेरियस। अब हम आपका रिसेंट पास्ट की एनर्जी देखते हैं। तो सेजिटेरियस, यार रिसेंट पास्ट में कोई आपको ब्रेड कमिंग करता हुआ दिख रहा है। अगर ये रिलेशनशिप है तो कोई सपोर्ट नहीं करता हुआ दिख रहा। आप कंफ्यूज़ हैं, आप डिसीजन नहीं बना पा रहे कि आपको इनके साथ आगे चलना है कि नहीं, आप इनके साथ नेक्स्ट लेवल पर से चीज़ों को लेके जाना चाहते हैं कि नहीं।
आप एक तरफ से सोच रहे हैं कि चीज़ों को एंड कर दें या पॉसिबल नहीं हो पाएगा, जैसे कि चैलेंज में हमने देखा, और एक तरफ से आप सोच रहे हैं कि आपको थोड़ी-सी मेहनत करनी चाहिए, शायद आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएँ। तो कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है, आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, आपको आगे चलना है या छोड़कर अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना है। अगर रिलेशनशिप है तो कोई आपको ब्रेड कम करते हुए दिख रहा है, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं कर रहा है, हो सकता है, या तो फिर बस सपोर्ट कर रहा हो, तो ऐसा कि आपकी हेल्प कर रहे हैं वो, या आपको बस सपोर्ट कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन उनका दिल नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अगर वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है, जो कि मुझे लग रहा है कि, तो वहाँ पे लोग आपको सपोर्ट करते हुए नहीं दिख रहे। रिसेंट पास्ट में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि शायद जो भी आप कामयाब होना चाहते हैं किसी प्रोजेक्ट में, या जिस चीज़ में भी आप इन्वेस्ट कर रहे थे, नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते थे, तो आप कंफ्यूज है कि शायद ये काम नहीं कर पाएगा। फिर आप सोच रहे हैं कि आपको थोड़ी एफर्ट्स करनी चाहिए, शायद ही काम कर जाएगा। तो कुछ डिसअपॉइंटिंग एनर्जी है, शायद पास्ट में कामयाब नहीं हो पाए थे, इस वजह से आप फिर से डिप्रेस्ड हो रहे हैं कि फिर से नहीं हो जाए वो सिचुएशन। तो रिसेंट पास्ट में थोड़ी कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी है। प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि पास्ट वाला चैप्टर एंड करके आप लोग कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे प्रेजेंट मोमेंट में आप लोग अब वो खामोश हैं, आप लोग अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपनी हीलिंग्स पर ध्यान दे रहे हैं, अपने काम पर भी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी पर, अपनी हीलिंग्स पर वर्क करते हुए दिख रहे हैं कि जो भी आपके फेयर्स क्यों हैं, और आप फिर से किस तरीके से ठीक कर सकते हैं चीज़ें बगैर किसी फेयर के। तो आप अपने ऊपर, अपनी हीलिंग्स पर काम करते हुए दिख रहे हैं सेल्फ लव एनर्जी में, प्रेजेंट मोमेंट में, जो कि पास्ट वाले चैप्टर को, नेगेटिव चैप्टर को एंड करके न्यू चैप्टर की तरफ आपको लेके जा रहा है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि सिचुएशन अगर बहुत ज़्यादा स्लो थी, स्टेबिलिटी नहीं थी, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो आप इस सिचुएशन से, जो पास्ट वाली सिचुएशन थी, उससे डिस्कनेक्ट होकर अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि आपके फेयर्स क्यों हैं, मतलब थोड़ा टाइम के लिए ब्रेक ले रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। भले रिलेशनशिप हो तो भी, अगर वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है तो भी, आप बस अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं, आप कोई टेंशन नहीं ले रहे, सेल्फ लव एनर्जी में है प्रेजेंट मोमेंट में, अच्छी एनर्जी है। नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि आप अब इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, लॉजिकल बेसिस पर डिसीजंस बनाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में आपने बहुत हीलिंग करी है, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। तो अब आप नियर फ्यूचर में लॉजिकल डिसीजंस बनाते हुए दिख रहे हैं, अपने लाइफ के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, या वर्क से रिलेटेड सिचुएशन के बारे में आप लोग इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। लॉजिकल डिसीजंस बनाने के बाद आप अगर हर्ट थे पास्ट वाली सिचुएशन से, प्रेजेंट मोमेंट में हील तो हुए, लेकिन आपको नियर फ्यूचर में या तो कोई ऐसे पार्टनर मिलते हुए दिख रहे हैं, या रिलेशनशिप में अगर आप किसी के साथ, वो हो सकते हैं, या अगर वर्क से रिलेटेड सिचुएशन, तो आप कोई ऐसा काम करते हुए दिख रहे हैं जो कि आपको जो पास्ट में आप हर्ट हुए थे, उन चीज़ों से हील करने में आपकी हेल्प कर रही है, आपकी होप बढ़ा रही है कि आगे चल के चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो उम्मीद आपकी थोड़ी जगा रही है आपके दिल में कि आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं, जो भी आप कर रहे हैं वहाँ आप कामयाब हो सकते हैं। अगर रिलेशनशिप है तो कोई ऐसे पर्सन है जो आपको हेल्प कर रहे हैं हीलिंग में, हर्टफुल सिचुएशन से हील करने में। और अगर ये कोई पार्टनर वगैरह भी हो सकते हैं, आपको पास्ट में कोई नुकसान हुआ था जिसकी वजह से आप डर रहे थे, प्रेजेंट मोमेंट में आपने खुद को तो हील किया, और मज़ीद हील करते हुए दिख रहे हैं नियर फ्यूचर में, हर्टफुल सिचुएशन से कोई आपकी हेल्प करते हुए दिख रहा है। और अगर ये कोई इंसान नहीं है, तो कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, तो हो सकता है आपने लॉजिकल डिसीजंस बनाने के बाद कोई ऐसा काम में इन्वेस्ट करना चाहा हो जो कि आपको बहुत पसंद हो, जिसकी वजह से आपके दिल में उम्मीद भी है कि भले आप कामयाब हो कि नहीं हो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो सीखने के लिए मिल रहा है, आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपका कोई ना कोई फ़ायदा है। तो कुछ ना कुछ उम्मीद है यहाँ पर, और हीलिंग वाली बहुत ज़्यादा एनर्जी है प्रेजेंट मोमेंट में, नियर फ्यूचर में। तो जो आपका चैलेंज है वो ये है, आपको हार नहीं माननी है, आपको एफर्ट्स करते रहने हैं। भले प्रेजेंट मोमेंट में आपने ब्रेक ले लिया है, लेकिन नियर फ्यूचर में आपको फिर से कंटिन्यू करना है जहाँ से आपने छोड़ा था। तो यहाँ पर जो ओवरऑल है, वहाँ पर ओवरऑल में ऑलरेडी दिख रहा है कि कोई रिस्क लेता हुआ दिख रहा है ब्रेकअप वगैरह के बाद, या किसी एंडिंग के बाद जहाँ चीज़ें काम नहीं कर पा रही थी, कोई रिस्क लेता हुआ दिख रहा है, तो उसको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिलती हुई दिख रही है। भले रिलेशनशिप हो तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिलती हुई दिख रही है, चीज़ें मैरिज या कमिटमेंट की तरफ जाती हुई दिख रही हैं। रिलेशनशिप नहीं है, आपके वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है, तो भी आपको स्टेबिलिटी मिलती हुई दिख रही है। होम, गाड़ी, पैसा, जो कुछ भी आप चाह रहे थे, सक्सेसफुल होना या कुछ ख़रीदना चाह रहे थे, तो आप उसमें कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। तो सजिटेरियस, अब आपकी एडवाइस देख लेते हैं। तो सजिटेरियस, आपकी क्लियर एडवाइस यही है जो कि हमने चैलेंज में और आपकी रीडिंग में देखा, कि आप भले बहुत ज़्यादा थक चुके हों, अपने हीलिंग के लिए टाइम लीजिए थोड़ा,
भले लीजिए लेकिन हार नहीं मानिए। सिचुएशन पे आपको हार नहीं माननी है, होपफुल रहना है कि चीज़ें काम करेंगी और मेहनत करते रहनी है, तो आप कामयाब हो सकते हैं और हो पाएंगे कामयाब। तो आपकी डायरेक्ट रीडिंग ये है कि आपको हार नहीं माननी है, आपको मेहनत करती रहनी है, और जो भी सिचुएशन है, भले रिलेशनशिप के मामले में हो या वर्क से रिलेटेड सिचुएशन के मामले में हो, आपको होपफुल रहना है। तो ये थी आपकी रीडिंग सेजिटेरियस। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मेल और फीमेल मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती है। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।